नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अमेरिकन आज के समय वोट कर रहे हैं। अमेरिकन इलेक्शंस में ये डिसाइड किया जा रहा है कि यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, ट्रंप या फिर कमला हैरिस। इसी बीच ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है जो हेडलाइन बन चुकी है भारत में। इधर आप देख पाओगे वेरियस न्यूज आउटलेट्स इस न्यूज को कवर कर रहे हैं कि ट्रंप ने ओपनली कहा है कि जब मैं पावर में आऊंगा तो हिंदूज की सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, और कमला हैरिस और जो बाइडेन के अंडर हिंदूज को इग्नोर किया गया है, उनकी सेफ्टी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। नाउ जो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है ट्रंप की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हिस्टोरिक है। इतिहास में पहली बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक कैंडिडेट ओपनली ना सिर्फ हिंदू जो यूएसए में हैं, अराउंड द ग्लोब उनकी सेफ्टी का इशू रेज कर रहा है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो हिस्टोरिक स्टेटमेंट। हिस्टोरिक मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे खुद के देश में जो हमारे टॉप सेलिब्रिटीज हैं, टॉप स्पोर्ट्समैन हैं, जिसको लोग बहुत प्यार देते हैं, उनको ब्रांड बनाते हैं, टॉप यूट्यूबर्स हैं, जो भी फेमस लोग हैं, उन्होंने ही ये इशू रेज नहीं किया। सब लोग चुप रहे, ऑलमोस्ट एज ए फैक्ट किया कि कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली कुछ इंडियंस तो सेलिब्रेट कर रहे थे इनिशियली कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया। बाद में उन्होंने अपनी जो पोजीशन है चेंज करी। तो इस सब के बीच में एक अमेरिकन, एक आदमी जिसका दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है विद इंडिया और बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में हुआ है, मगर फिर भी इन्होंने ये बात मेंशन करी। दिस इज ह्यूज। और यहां पे आप देख पाओगे पहला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा है कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो हिंसा हुई है, बारबैरिक, बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पे कड़े शब्द यूज किए हैं, बारबैरिक वॉयलेंस हुई है हिंदूज क्रिश्चियंस के अगेंस्ट और बाकी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, जिनको अटैक किया गया और लूटा गया मॉब्स द्वारा इन बांग्लादेश। फाइनली मैं कहूंगा वर्ल्ड स्टेज पर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने ये इशू रेज किया है। पीएम मोदी ने भी ये इशू रेज किया था मोहम्मद यूनुस के साथ, बट ये ऐसी भाषा आप कह लीजिए पीएम मोदी ने भी यूज नहीं करी थी। दिस इज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि बांग्लादेश विच रिमेन्स इन ए टोटल स्टेट ऑफ केओस। यहां पर ट्रंप दबे शब्दों में मान रहे हैं कि यूएस की जो नीति थी बांग्लादेश को लेकर बहुत गलत थी। जो यूएसए ने किया बांग्लादेश में, इससे देखिए माइनॉरिटीज पे अटैक ही हुआ है और वो कंट्री काफी अनस्टेबल हो गया है। पता नहीं लग रहा कि वहां पे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। और आगे ये कहते हैं इट वुड नेवर हैपेंड ऑन माई वॉच। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तब ऐसा बांग्लादेश में कभी ना होता। आगे ये ऐड करते हैं कि कमला हैरिस, जिनको ये काफी बार कमाला हैरिस भी बोलना पसंद करते हैं, तो ये कह रहे हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन ने इग्नोर किया है हिंदूज को अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन अमेरिका। ना आप एक बात नोट करिएगा, ये सिर्फ यहां पे अमेरिकन हिंदूज की बात नहीं कर रहे। इवन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ही इज टॉकिंग अबाउट हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इंडिया में भी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनको इंपैक्ट करती है कि पहली बार एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनकी सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है। दिस इज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और आगे लिखते हैं दे हैव बीन ए डिजास्टर फ्रॉम इजराइल टू यूक्रेन टू आवर ओन सदर्न बॉर्डर। ये बात सही है। जो बाइडेन कमला हैरिस की जो नीति है, इसकी वजह से इजराइल में आप जो देख पा रहे हैं वो हुआ है। यूक्रेन का इशू भी ट्रंप के हिसाब से ये अवॉइड कर सकते थे, पुतिन के साथ इनकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, ये क्लेम करते हैं। और यूएसए का जो सदर्न बॉर्डर है जहां पे माइग्रेंट क्राइसिस खड़ा हो चुका है। और आगे कहते हैं मगर ये यूएसए को स्ट्रांग बनाएंगे और पीस, शांति दुनिया भर में वापस लौटेगी। और ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। पहले तो देखिए ग्लोबली बांग्लादेश में जहां पे हिंदूज पे अटैक हुआ है ये इशू रेस किया। आगे इन्होंने ये भी बोला है कि वी, इनकी मतलब पूरी जो टीम है, ये रक्षा करेगी हिंदू अमेरिकन की अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ रेडिकल लेफ्ट। जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो इनके हिसाब से काफी बार अमेरिकन हिंदूज को टारगेट करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन हिंदूज की भी रक्षा करेंगे। वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर ग्रेट पार्टनरशिप विद इंडिया एंड माई गुड फ्रेंड पीएम मोदी। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले ट्रंप ने कई बार यह कहा है कि ग्लोबली बहुत सारे देशों पर ये टैरिफ लगा देंगे और उन्हीं टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट कमाएगी और इनकम टैक्स ये अपने देश में बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। इस स्टेटमेंट से हमको एक आइडिया ये लगता है कि इंडिया के लिए हमेशा ये स्पेशल स्पॉट रखेंगे। लगता नहीं है कि इंडिया को सेम ट्रीटमेंट मिलने वाला है जो परहैप्स यूरोप या फिर चाइना या बाकी कंट्रीज को मिलेगा। आगे कहते हैं कि कमला हैरिस विल डिस्ट्रॉय योर स्मॉल बिजनेसेस। ये काफी आलोचना कर रहे हैं कमला हैरिस की। और फाइनली इन्होंने लिखा है हैप्पी दिवाली टू ऑल। नाउ हैप्पी दिवाली तो उन्होंने विश किया है, बट जो ओवरऑल ये मैसेज है इतना वायरल हुआ है,
17 मिलियन लोगों ने ये टेक्स्ट पढ़ा है, 17 मिलियन लोग। और ये मैं कहूंगा कि इलॉन मस्क का योगदान है कि ट्रम्प की बातें मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच पा रही है। नहीं तो ट्रम्प के इंटरव्यूज आप देखोगे यूट्यूब पे आते हैं, अपने आप यूट्यूब शैडो बैन कर देता है, उनको दिखते नहीं है वो इंटरव्यूज। इवन आप सर्च करोगे तब भी ट्रम्प के इंटरव्यूज और जो रोगन के साथ जो उनका पॉडकास्ट था वो ढूंढने में नहीं आता। रिसेंटली इस बात को लेकर कई लोगों ने कंप्लेन भी करी है। मुझे पता नहीं कि ये वीडियो के भी कितने व्यूज आएंगे, सजेशंस में ये वीडियो कितनी जाएगी, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में हिस्टोरिक है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जाम्पल यहां पर सेट कर दिया है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आ सकता है कि क्या ट्रंप ये सब वोट्स के लिए कर रहे हैं। देखो, अगर इनकी पूरी स्टेटमेंट में इनका फोकस होता अमेरिकन हिंदूज पे, तो एक बार को आप कह सकते हैं कि वोट्स के लिए ये स्टेटमेंट है। मगर बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हुआ है, उस पर ट्रंप को कौन से वोट मिलेंगे? जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, उन पर अटैक्स हुए हैं, जो डर में जिए लंबे समय तक, आज भी बताया जा रहा है कि वहां पर स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है, उनके वोट से ट्रंप तो जीतने नहीं वाले। और इन्होंने स्टार्टिंग ही उस इशू से की है। तो ये देखिए मैटर करता है, ये स्टेटमेंट सिर्फ यूएस इलेक्शंस तक सीमित नहीं है, इट इज अबाउट हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड। और आप अगर ट्रंप की टीम में भी देखोगे, अगर मान लीजिए ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इनकी टीम में भी आप देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, उनकी वाइफ या फिर वो लोग खुद इंडियन ओरिजिन के हैं। विवेक रामास्वामी की अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, कई लोग एक्चुअली कह रहे थे कि ट्रंप होने चाहिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और विवेक रामास्वामी ये होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इन्होंने वैसे विवेक रामास्वामी को चूज किया नहीं, इन्होंने चूज किया है जेडी वैंस को। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो 100% ये विवेक रामास्वामी को कोई ना कोई पोजीशन देने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी, यूएस गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे विवेक रामास्वामी। और विवेक रामास्वामी मैं आपको बता दूं, वो आदमी है जो ओपनली यूएस पॉलिटिक्स में खड़े होकर कहते हैं कि देखिए मेरा नाम विवेक है, मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूं। और एक बार को इससे पहले भी कई इंडियन ओरिजिन के रिपब्लिकन्स आए हैं, उन्होंने अपना नाम थोड़ा सा ना चेंज कर दिया था अमेरिकन जनता के लिए। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बॉबी जिंदल का, ये भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, इनका असली नाम था पीयूष जिंदल, मगर अमेरिकन जनता के लिए थोड़ा सा इन्होंने वेस्टर्नाइज कर दिया नाम के, हे आई एम बॉबी जिंदल। और हिंदुइज्म के बारे में भी इतनी बात नहीं करी। वेराज विवेक रामास्वामी कंप्लीटली ऑपोजिट, ये कह रहे हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा नाम है, आपको एक्सेप्ट करना है आप करिए, नहीं करना मत करिए। तब भी इस आपके लिए स्टांस के साथ भी ये यूएस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे गए हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो इनके साथ लड़ रहे हैं इलेक्शन, जेडी वैंस, अगर ट्रंप बनते हैं प्रेसिडेंट तो ये बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इनकी पत्नी भी आप देख लीजिए तो ये इंडियन ओरिजिन है, इनका नाम है उषा वैंस। और इसके अलावा भी आप कह लीजिए बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ट्रंप की टीम में। वेरास कमला हैरिस को आप अगर देखें तो वो खुद कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन की है। बट स्टिल अजीब बात देखिए, जब बांग्लादेशी हिंदूज की बात आई तो इशू रेस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कमला हैरिस ने अभी तक इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। शी कंप्लीटली इग्नोर द होल टॉपिक। खैर, ये जो अभी न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। अभी मैं आपको बता दूं, इलेक्शंस बिल्कुल टाइड है, नेक के नेक वोटिंग चल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये इलेक्शंस कौन जीतता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होने वाला है। तो कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, देखिए वो कौन सा देश है जिसके साथ हाल ही में भारत ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और रेलवे सेक्टर की फील्ड में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, इटली, स्पेन या फिर जर्मनी। हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, इस कंट्री के प्रेसिडेंट हाल ही में भारत में आए थे। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी IQ की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी थ्रू आउट। स्टडी IQ, पूरी जो स्टडी IQ के सारे कोर्सेज हैं सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस, ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर
18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज योर चॉइस एज वेल, बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी आईक्यू के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी आईक्यू खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंडर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी आईक्यूज फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।